अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स अगेन करने वाले हैं। वो वाले वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते हैं बी से, हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस की थी उसमें हमने ए वाले सारे वर्ड्स कवर किए हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछली लास्ट जो वीडियो है यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 2 जो था उसके एंड में हमने एक बी वाला पेयर कर लिया था। बाकी पेयर्स जो हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर अगर शुरू आप मेरे करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आ सके। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का पहला पेयर हमारे पास है बेल और बेल। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन हम इनकी स्पेलिंग्स में देखते हैं डिफरेंस है और इसी तरह इनकी स्पेलिंग्स के साथ साथ इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है इस पेयर का बेल, BAIL बेल, इसका मतलब है सिक्योरिटी और उर्दू में इसको कहते हैं ज़मानत। इसका सेंटेंस है द एक्यूज वॉज रिलीज ऑन बेल, यानी कि जो मुलजिम था, जो मुजरिम था, वो ज़मानत पे रिहा हो गया था। इस पेयर का हमारे पास अगला वर्ड है बेल, BALE बेल। इसका मतलब है अ बंडल। उर्दू में इसको कहते हैं बंधी हुई बड़ी सी पोटली जिसको कहते हैं, या फिर गठरी, और इसके अलावा घट्टी सी हम बांधते हैं जो, या फिर जो भूसे या घास का जो खट्टा सा होता है। वी हैव 400 बेल्स ऑफ कॉटन। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वॉटन की जगह कॉटन है, मैं नीचे इसकी करेक्शन कर देती हूँ। वी हैव 400 बेल्स ऑफ कॉटन, यानी कि हमारे पास 400 गट्टे या फिर गुठलियाँ हैं कॉटन की, ठीक है। अब हमारे पास बी से ही स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है इस वीडियो का, वैसे थर्ड है क्योंकि हम एक पेयर जो है पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो ये है बीच और बीज। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स में डिफरेंस है और अगेन मीनिंग में भी ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। पहला बीच जो कि है BEACH बीच, ये शोर को कहते हैं, यानी कि साहिल समंदर का जो किनारा है, और बीच जो हम जहाँ हम जाके इंजॉय करते हैं उस बीच की ये बात कर रहे हैं। वी स्टूड ऑन द बीच एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द सी। ठीक है, यहाँ पे बीच मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा बीच है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्री। ऑल राइट, ठीक है, ये एक दरख्त को कहा जाता है, एक ख़ास किस्म का ये दरख्त है। वी हैव प्लांटेड मैनी बीच ट्रीज इन आवर गार्डन। तो यहाँ पे सेंटेंस से क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, यानी कि किसी एक ख़ास किस्म की ट्री का नाम बीच है, ठीक है, जिसमें डबल ई आता है। अब हमारे पास थर्ड पेयर है बी से स्टार्ट होने वाला, जो कि है बैरन और बैरन। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, थोड़ी सी स्लाइट एक डिफरेंस है किस चीज़ में, प्रोनाउंसिएशन में भी, और मीनिंग टोटली डिफरेंट है। हम चले देखते हैं। पहला बैरन जिसमें ओ आता है वो है टाइटल ऑफ नोबिलिटी, यानी कि अमीर जागीरदार को कहते हैं इसको। द बैरन्स आर वेरी पावरफुल इन इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड के जागीरदार हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा बेरिन जिसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ, यानी कि बंजर, जो बंजर इलाके हैं ना, जब हम कहते हैं बैरन लैंड्स। सेंटेंस देख लेते हैं, ही हैज़ मैनी एकर्स ऑफ बैरन लैंड, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा बंजर लैंड जो है, ज़मीन वो है। सही है, ये दो इसमें कुछ डिफरेंस था, आपको पता चल गया। एक बैरन का मतलब है जागीरदार, अमीर जागीरदार जो होता है, उस दूसरा बैरन जो है बंजर को कहते हैं। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है अगले पेयर ऑफ वर्ड पे चलते हैं, जो कि है बर्थ। बर्थ अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक बर्थ में ई है, एक में आई है, ये इसमें डिफरेंस है स्पेलिंग्स में, और अगेन एट द सेम टाइम क्या है कि मीनिंग भी टोटली डिफरेंट है। पहला बर्थ जो है एक उसको कहा जाता है एन अलॉटेड प्लेस, ठीक है। ये जो मेरे पास बुक है उसमें ALL लिखा हुआ है, और जहाँ जब मैंने इसमें लिखा तो ये मिस्टेक एक मुझसे हो गई है, तो ये आप करेक्ट कर लें। अलॉटेड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। उसके बाद ये किसको कहते हैं, बर्थ जो है एक नशस्त को कहते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर ट्रेन या फिर जहाज़ों में जो होती है उनको कहा जाता है आई बुकड अ लोअर बर्थ ऑन द ट्रेन, ठीक है, मैंने ट्रेन में निचला बर्थ बुक किया, ये इसका मीनिंग है। तो आपको समझ आ गई, नाउन है ये।
दूसरा बर्थ जो है वो कहते हैं द एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न, ठीक है, पैदाइश को कहते हैं। इसका सेंटेंस है शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल। अगेन हमारे पास एक और पेयर ऑफ वर्ड है बी से, बैलेट और बैलेट, ठीक है, दोनों बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में सेम है। डिफरेंस क्या है ये हम अभी देख लेते हैं। पहला बैलेट जो है जिसमें ओ आता है वो है सीक्रेट वोटिंग मेथड को कहा जाता है, ठीक है, और उसका सेंटेंस क्या है, द सिटीजन्स कास्ट देयर बैलेट्स टू चूज द न्यू प्रेसिडेंट। ऑल राइट, उसके बाद दूसरा बैलेट जो है हाईली ग्रेसफुल एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ डांस को कहा जाता है, ठीक है, एक खास किस्म के रक्स को कहा जाता है बैलेट। उसका सेंटेंस क्या है, शी हैज़ बीन लर्निंग बैलेट सिंस शी वॉज 5 यानी कि वो जब से 5 साल की थी तब से वो क्या कर रही है, वो एक बैलेट जो है ना, जो डांस को कहा जाता है खास किस्म के रक्स को, वो सीख रही है। अच्छा क्या है कि मुझे था पहले कि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं अगर मैं सेंटेंसेस ऐड करती हूँ, लेकिन अगर मैं सेंटेंसेस इनमें साथ में नहीं ऐड करती तो आप लोगों को अच्छे से समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी वर्ड, कोई भी वोकैबुलरी आप सीखते हैं, समझते हैं, तभी आपको समझ आती है जब आप उसको सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड इन योर सेंटेंस यू कांट लर्न दैट वर्ड, ठीक है, आपको उसका यूजेज का नहीं पता चलता। तो इसलिए मैं सेंटेंसेस साथ लिख रही हूँ, वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये है कि हमारी लर्निंग हो रही है साथ-साथ। तो अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं जो कि अगेन बी से स्टार्ट हो रहा है। बीट और बीट, दोबारा क्या है डिफरेंस? अगेन प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे प्रोनाउंस हो रही हैं, बीट और बीट, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है एंड एट द सेम टाइम दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और अगेन एक और चीज़ है कि मीनिंग भी डिफरेंट है। तो पहला बीट जो जिसमें ई और ए आ रहा है उसका मतलब है टू स्ट्राइक, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है मारना। द टीचर बीट्स द बॉयज़ इन द क्लास मर्सीलेसली, ठीक है, ये है कि टीचर जो है लड़कों को क्लास में बेरहमी के साथ मारती है। उसके बाद जो दूसरा बीट है हमारे पास, इसका मतलब है अ वेजिटेबल, चुकंदर, जो कि एक हमारे पास वेजिटेबल है, ठीक है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप चुकंदर का रस जो है वो सेब के रस के साथ मिला के पिएँ, यानी कि जूस बना के पिएँ तो आपका खून बढ़ेगा। देखिए मैंने साथ में आपको टिप भी बता दी है। तो अब हम क्या करें, ये भी नाउन है, ठीक है, जो एक बीट है वो वर्ब था जिसमें ई और ए आ रहा है। जो दूसरा बीट है जिसमें डबल ई आ रहा है, ये क्या है, ये नाउन है। बीट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये इसका सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपके इंशाल्लाह ज़हन में होगा, इसमें साथ में मैंने एक टिप भी दे दी है, इसलिए भी ज़हन में होगा। अब हमारे पास अगला जो पेयर ऑफ वर्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ एस का डिफरेंस है। पहला है बिसाइड, दूसरा है बिसाइड्स, ठीक है, इसमें यही दो वर्ड्स हैं और इसका मतलब क्या है, पहला बिसाइड जिसमें एस नहीं लगता उसका मतलब है एट द साइड, यानी कि करीब या फिर पहलू में। ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी इन द क्लास, सही है, ये इसका सेंटेंस है। दूसरा इसका जो वर्ड है इस पेयर का वो है बिसाइड्स, इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू, ये एक प्रपोजिशन है, सही है। हम इसको जैसे उर्दू में इसका मतलब है मज़ीद इलावा, ठीक है, इसका सेंटेंस क्या है, ही गेट्स अ बोनस बिसाइड्स हिज सैलरी। तो इस तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये हम एक और पेयर ऑफ वर्ड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और पेयर ऑफ वर्ड है जो कि है ब्रेक और ब्रेक, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में एक स्लाइटली एक डिफरेंस है, ब्रेक और ब्रेक, ठीक है। ब्रेक जो सबसे पहला वाला है जिसमें ई और ए आता है, टू सेपरेट इनटू पार्ट्स, इसका मतलब है तोड़ना। ही ब्रोक द विंडोज़ एंड एंटर द हाउस, ठीक है, उसने खिड़कियाँ तोड़ी और फिर वो घर में दाखिल हो गया, ये इसका सेंटेंस है। ब्रेक, दूसरा ब्रेक जो है ये नाउन है, ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है, द डिवाइस फॉर स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द व्हील, ठीक है, उर्दू में भी इसको ब्रेक ही कहा जाता है। ये क्या है, जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि हम मेरी गाड़ी के ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो गए, इसका सेंटेंस है द ब्रेक्स ऑफ माई कार आर डिफेक्टिव, सही है, यानी कि जो मेरी गाड़ी के ब्रेक्स हैं वो डिफेक्टिव है, खराब है। अब हमारे पास अगला पेयर ऑफ वर्ड है ब्राइडल और ब्रिडल, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। पहला ब्राइडल जो है उसका मतलब है रिलेटेड टू अ ब्राइड, और ब्राइड लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये मिस्टेक है, यहाँ पे वेडिंग आएगा, ठीक है, और मैरिज, सही है।
इसका सेंटेंस क्या है, हर ब्राइडल ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल। इसका मतलब उरूसी यानी कि ब्राइड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे होता है। ब्रिडल जो दूसरा इसका वर्ड है वो नाउन है। ये एक उस रोप को कहा जाता है जो कि अम, हम अक्सर देखते हैं कि घोड़ों के ऊपर लगी होती है, लगाम जिसको कहते हैं हम उर्दू में। आई नीड अ ब्रिडल फॉर माई हॉर्स, ठीक है, ये इसका सेंटेंस है कि मुझे एक ब्रिडल की ज़रूरत है मेरे घोड़े के लिए। अब इस वीडियो के आखिरी पेयर ऑफ वर्ड पे आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बॉर्न और बॉर्न दोनों बिल्कुल सेम हैं। बॉर्न जो जिसमें ई नहीं लगता, उस वर्ड का मतलब है टू बी ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय बर्थ, यानी कि पैदाइश। शी वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन अ रेनी ऑटम डे, ठीक है। बॉर्न हमारे पास बहुत सिंपल वर्ड है, इसलिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। दूसरा बॉर्न जिसमें ई लग रहा है, ये पास्ट टेंस है बियर का। बियर मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेक्चर 2 के सबसे लास्ट पेयर में मैंने बियर और बेयर ये वर्ड करवाए थे, पेयर ऑफ वर्ड। ये स्टार्टिंग थी बी वाले वर्ड्स की। इसका सेंटेंस है, ही हैज़ बॉर्न हिज मिसफॉर्च्यून्स लाइक अ ब्रेव मैन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और भी अगर आपके पास बी वाले कोई पेयर ऑफ वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबसे पहले आप लोगों के वर्ड्स क्लियर करूँगी, इनमें कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँगी, उसके बाद अगली वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।